ट्राई और एक्सेप्ट, एक मिनट, तो ट्राई और एक्सेप्ट, और ट्राई और एक्सेप्ट के लिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ट्राई डॉट पाई। ट्राई एक्सेप्ट का केस क्या है कि ये हर एक लैंग्वेज में मिलता है। ट्राई और एक्सेप्ट का केस यही होता है कि ये समझ लो एक तरीके से इफ़ और एल्स का भाई है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है। इफ़ एल्स के केस में क्या होता है, हम कंडीशंस देते हैं कि एक तरीके की कंडीशन अगर गलत हो रही है तो हमको दूसरा मिल जाए। लेकिन ट्राई और एक्सेप्ट के केस में क्या है, ट्राई और एक्सेप्ट के केस में हमको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है कि अगर प्रॉब्लम है तो ये, नहीं तो ये। और वही चीज़ ये भी यहाँ पे कह रहा है कि ट्राई करो। ट्राई करने का मतलब अगर एक सिनेरियो हमने दिया, उसको वो ट्राई कर रहा है, ट्राई करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो एक्सेप्ट के केस में वो तुरंत स्विच करेगा और एक्सेप्ट में क्या दे देगा, जो भी प्रॉब्लम आई है उससे रिलेटेड हमने जो भी उसको स्ट्रिंग दिया होगा या जो भी मैसेज दिया होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो ट्राई और एक्सेप्ट हमें दो कीवर्ड मिलते हैं, जैसे कि इफ और एल्स के केस में हमको दो कीवर्ड मिलते हैं। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखना चाहें तो ये एरर फाइंड करने और एरर्स के कस्टम मैसेज देने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ट्राई और एक्सेप्ट के केस में यही करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में हमें तीन कीवर्ड मिलते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट और एक होता है फाइनली। ये जो तीन केस मिलते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ट्राई और एक्सेप्ट का। और ये पूरा का पूरा केस क्यों यूज हो रहा है, पूरा का पूरा जो ट्राई एक्सेप्ट का केस है ये केवल और केवल एरर्स के लिए यूज होता है, यूज केसेस बनाने होते हैं। इसको तुम क्या कहते हैं, जो टेस्टर्स होते हैं उनके केस में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है कि सिस्टमेटिक अगर एरर मिलता है, सिस्टमेटिक मैसेज मिल जाता है तो आसान हो जाता है उस एरर को समझना। जैसे अभी के केस में अगर बात की जाए कि तुम न्यू भी हो, नए हो, और तुमको कोई एरर अचानक से मिल जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस एरर का मतलब क्या है, या इस एरर को ठीक करने के लिए मैं अपने कोड में क्या चीज़ ठीक करूं कि ये एरर ठीक हो जाए। ऐसे के केस में अगर ट्राई और एक्सेप्ट यूज किया जा रहा है तो तुम कोई भी कोड ट्राई कर रहे हो, उसमें अगर एरर आया और तुमने एक्सेप्ट के केस में लिख दिया कि वैल्यू में इंटीजर ना मिलने की वजह से ये एरर आ रहा है, तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग मिल रही होगी, फ्लोट मिल रही होगी, नल मिल रही होगी, एम्प्टी मिल रही होगी। तब के केस में ये एरर आया तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा अच्छा ठीक है, इसको इंटीजर चाहिए था, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए था। लेकिन वहीं पर तुम्हें एक आगे के अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट पास्ड या अनएक्सपेक्टेड वैल्यू रिसीव्ड, तो शायद तुम ना समझ पाओ। ऐसे ही केस में ये बड़ा फायदेमंद होता है। तो जनरली ट्राई और एक्सेप्ट ही यूज होता है। फाइनली का केस होता है जैसे मान लो कि हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं, या इसके बाद में हम अभी आगे पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग का केस। तो फाइल हैंडलिंग के केस में क्या होता है कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं, जैसे तुम सिस्टम की ही बात करो कि हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम कई सारी फाइलों को ओपन करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो हम सारी फाइलों को क्लोज करने के बाद में सिस्टम को शट डाउन करते हैं। वही सेम काम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल के साथ होता है कि अगर हमने फाइल को ओपन किया, रीड किया, राइट किया, तो उसके बाद में अच्छा यूज केस यही है कि फाइल को क्लोज करो। तो उस फाइल को क्लोज करने के लिए एक मेथड मिलता है क्लोज, और उसको यूज किया जाता है अगर हम ट्राई एक्सेप्ट का केस यूज कर रहे हैं तो फाइनली के केस में कि एट द लास्ट ट्राई किया, ट्राई में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हमने एक्सेप्ट में एक कस्टम मैसेज दिखा दिया, और दोनों काम अगर हो गया तो दोनों काम में से चाहे ट्राई का काम हो चाहे एक्सेप्ट का, लेकिन फाइनली फाइल को क्लोज कर देगा, चाहे ट्राई हो चाहे एक्सेप्ट हो। जैसे हमने एल्स वाला केस देखा था, अगर याद हो कि हमने कंडीशन देखी, लूप देखी, दोनों ही केस में चाहे वाइल लूप देखा और चाहे फॉर लूप देखा, लूप दोनों ही चल रहे थे और उनके नीचे एल्स था। और एल्स क्या कर रहा था, लूप चाहे चले या ना चले, एल्स का मैसेज जरूर प्रिंट होगा। इफ और एल्स के केस में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है कि इफ की केस अगर सही मिल गई तो एल्स में वो जाएगा ही नहीं, लेकिन जो लूप वाला एल्स है उस केस में
चाहे लूप चले चाहे ना चले, एल्स का मैसेज तो दिखेगा। वैसे ही यहाँ का भी केस है फाइनली के साथ, कि चाहे ट्राई चले चाहे एक्सेप्ट चले, दोनों में से कोई चले उससे मतलब नहीं है, लेकिन फाइनली एट द लास्ट अपना काम जरूर कर देगा। तो ये 3 अलग अलग कीवर्ड हमको मिलते हैं जिनके यूज से हम यूज केस क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि अगर अभी हम मान लो यहाँ पर नॉर्मली लिख देते हैं प्रिंट एक्स, और इसको अगर अभी हम रन करने चलते हैं तो हमको यहाँ पर सिंपली क्या मिलेगा कि ये जो x आप प्रिंट करने जा रहे हो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, दैट मीन्स कि ये अनडिफाइंड है। तो ये जो अनडिफाइंड का केस अभी हमको मिलेगा, इसके लिए एरर क्या रेज हुआ, एरर रेज हुआ नेम एरर का, कि ये जो x है इज नॉट डिफाइंड, और एरर का टाइप क्या है जो रेज किया गया, नेम एरर। इसी के लिए हम यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं कि ट्राई कीवर्ड का हमने यूज किया और ट्राई में हमने प्रिंट दे दिया, और प्रिंट में हमने x दिया है जो कि अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। इसके बाद में हमने दूसरा कीवर्ड यूज कर लिया एक्सेप्ट का, और एक्सेप्ट के केस में हमने क्या कर दिया, मैसेज दे दिया एक सिंपली कि ठीक है ट्राई में प्रॉब्लम आ रही है, और एक्सेप्ट में क्या करो, प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया x डिफाइन नहीं किया गया है। और अब फिर से हम इसी को रन कर देते हैं। हमको यहाँ पर क्या मिल गया, x डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब कि वो पहले ट्राई में आया, ट्राई के अंदर उसको x मिला और x जो है वो डिफाइन नहीं था, तो इसलिए ये क्या किया, तुरंत एक्सेप्ट के पास आया और एक कस्टम मैसेज प्रिंट करा दिया। अब यही चीज यहाँ पर थी कि यहाँ पर नेम एरर दे दिया कि नेम x इज नॉट डिफाइन। हो सकता है किसी को ना समझ में आए कि भाई x नॉट डिफाइन का क्या मतलब हुआ, मैंने x लिख तो दिया है और प्रिंट में कुछ भी लिख दूं तो मुझे आउटपुट तो मिलना चाहिए। मान लो किसी के दिमाग में केस आ रहा है कि वो कह रहा है कि ठीक है प्रिंट का काम है प्रिंट कराना, मैंने x लिखा है, x को मैं वैल्यू दूं ना दूं कम से कम x ही लिख दे प्रिंट में। उसको ये ध्यान में आ ही नहीं रहा है कि यहाँ पर x एज ए स्ट्रिंग नहीं काम कर रहा है, एक वेरिएबल काम कर रहा है, तो वो परेशान है। उसी केस में अगर क्या कहते हैं, हमने एक्सेप्ट का केस ले लिया तो वहां सिंपली लिख दिया कि x डिफाइन नहीं है, या यहां पर हम लिख सकते हैं और थोड़ा आसान करने के लिए कि x को कोई वैल्यू दे दो। x को कोई नई वैल्यू दे दो। तो इसको अगर अब हम रन करेंगे तो थोड़ा और आसान हो गया हमारे लिए कि ठीक है तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है x को कोई वैल्यू देनी है। अब अगर इस केस में हम यहाँ पर जस्ट ऊपर x को कोई एक वैल्यू दे देते हैं, x परेशान है तो x को हमने वैल्यू दे दी और फिर से एक बार हम इसको रन करते हैं। तो x को जैसे ही वैल्यू मिल गई उसने क्या किया, ट्राई को रन कर दिया, वो एक्सेप्ट पे आया ही नहीं। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि ये कुछ कुछ इफ एल्स जैसा ही है कि ठीक है कंडीशन सही हुई तो ट्राई चल जाएगा, कंडीशन अगर गलत हुई तो एक्सेप्ट के केस में आ जाएगा। और एक लास्ट वाला केस जो मिलता है कीवर्ड फाइनली, कि फाइनली सब कुछ खत्म हुआ और हम काम को बंद कर देते हैं। तो प्रिंट में हमने दे दिया कि फाइनली एक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इसको एक बार हम रन करते हैं। क्या मिला कि चाहे ट्राई चले चाहे एक्सेप्ट चले डजेंट मैटर, फाइनली तो चलेगा चलेगा। तो x को वैल्यू मिल चुकी थी इसलिए यहां पर 10 मिल गया, और एट द लास्ट क्या मिल गया कि फाइनली x की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यूज केस इसका यही है कि ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली। तो तुम इसका यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ गए हो तो इस पे एक्सरसाइज कर सकते हो, और एक्सरसाइज करने के साथ में हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज क्रिएट कर देते हैं। और एक्सरसाइज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि यूजर से इनपुट लो नंबर्स का, जो कि इनपुट लेने पे स्ट्रिंग टाइप का होता है, और उनका
सम करना है, बट सम करने से पहले ये चेक करना है कि नंबर इंट है या नहीं। अगर इंट नहीं है तो मैसेज शो कराओ कि नंबर एक स्ट्रिंग है, अदरवाइज सम करा दो। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, यूजर से इनपुट लो। अगर यूजर इनपुट में कुछ लिखे बिना ही एंटर कर देता है तो एम्प्टी या नल का ट्राई एक्सेप्ट केस यूज करके चेक करो और यूजर को मैसेज दो। ठीक है, तो ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके ये काम कर सकते हो। प्लस, ठीक है, दो केस काफ़ी है ट्राई और एक्सेप्ट के लिए। और ट्राई एक्सेप्ट में हमको एक और चीज़ मिलती है ट्राई एक्सेप्ट में भी हमको, और वो मिलता है एल्स। ये एल्स जो है, एल्स वाला केस हमको हर एक जगह लगभग मिलेगा ही मिलेगा। कि फाइनली तो था ही, फाइनली भी एक काम कर रहा था, लेकिन फाइनली का यूज हम क्यों करते हैं? जब फाइल्स वगैरह को क्लोज करना हो उसके लिए। इसके अलावा एक हमको मिलता है एल्स का केस भी, कि ट्राई भी यूज किया, एक्सेप्ट भी यूज किया, और उसके साथ में दोनों में से कोई भी चले उससे फर्क नहीं है, लेकिन हम एल्स से भी मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं कि ये एल्स मैसेज है, ये एल्स मैसेज है। और एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, क्या मिल गया? x को वैल्यू मिल रही थी, दैट मीन्स कि वो ट्राई के अंदर गया और ट्राई की वैल्यू प्रिंट करा दी। इसके बाद में एक्सेप्ट को छोड़ के एल्स के अंदर आया, और इसके बाद में फाइनली को चलना ही चलना था। तो एल्स का यूज केस जान ही रहे हो कि एल्स का यूज केस है कि चाहे लूप के केस हो चाहे ट्राई एक्सेप्ट का केस हो, कि केस कोई भी चले एल्स चलेगा। अब थोड़ा सा स्लाइटली तुम लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जब एल्स वही काम कर रहा है तो फाइनली क्या करेगा? तो फाइनली का केस हम यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए नहीं यूज करते हैं। फाइनली का यूज किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बात की, कि जब आगे चल के डेटाबेस का यूज करोगे, डेटाबेस की फाइलें टेबल को ओपन करने के बाद में क्लोज किया जाता है, या फाइल को ओपन करने के बाद में क्लोज किया जाता है, तो उनके लिए हम ये फाइनली का यूज करते हैं। इसके अलावा ये तो केस हुआ कि हमने चेक किया ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड का, और इसके सिंटेक्स का यूज करके हमने चेक किया कि अगर हम वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहे हैं कोई भी वैल्यू, तो हम कैसे कस्टम एरर शो कराएं। लेकिन इसके अलावा अलग अलग तरीके के ना एरर्स जो आते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं, नॉर्मल अपने लूप में इफ एल्स की कंडीशन में भी एरर रेज कर सकते हैं। उसके लिए हमको रेज कीवर्ड मिलता है। जैसे कि यहाँ के केस में क्या था, जब हमने x को वैल्यू नहीं दी थी तो नीचे टर्मिनल में नेम एरर टाइप का एरर हमको मिल रहा था। ये नेम एरर टाइप का जो एरर मिल रहा था, इसमें जो एरर था वो नेम एरर था। तो इसके लिए हम रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसको कहा जाता है रेज एन एक्सेप्शन। इस केस में किया क्या जाता है, वही जो हमने अभी यूज किया, कि मान लो कि हमने x को वैल्यू नहीं दी और x जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। या अभी का केस ले लेते हैं हम, जो अभी मैंने बात की कि यूजर से इनपुट लेना है, और इनपुट के केस में ये चेक करना है कि अगर इनपुट जो दिया है यूजर ने वो इंटीजर टाइप ना होकर स्ट्रिंग है, तो तुमको एक एरर रेज करना है। उस केस के लिए करोगे क्या, मान लो हमने यहाँ पर एक
नंबर ले लिया 5, और तुमको पता है कि जब हम इनपुट केस लेते हैं तो स्ट्रिंग मिलता है, तो एज्यूम कर लो हमने जो यहाँ पर नंबर लिया है वो हम मैन्युअली स्ट्रिंग ले रहे हैं 5। और इसके बाद में हमको यही चेक करना है कि अगर ये यहाँ पे हम इसको नंबर कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, नंबर। और सबसे पहले हमारा केस क्या होगा कि इस नंबर को ऐड करने से पहले दूसरे नंबर के साथ ये चेक करना है कि ये इंटीजर है भी कि नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, इफ का यूज किया, और इफ के साथ में हमने यूज किया टाइप का यूज करना है, तो हमने नॉट कीवर्ड का यूज किया और टाइप का यूज किया। टाइप में हमने दे दिया नंबर, तो यही टाइप वो है जो हमको क्लास टाइप बताता है। इसके अलावा किसी और तरीके से तो हम चेक नहीं करते हैं कि जो वेरिएबल है उसने किस क्लास टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रखा है। तो हम क्या करेंगे, टाइप के थ्रू चेक कर लिए कि हाँ ठीक है ये str टाइप का आ रहा है, और यहाँ पे हम इक्वल टू का यूज करेंगे, इक्वल टू नहीं इज का यूज करेंगे, और इज के बाद में हम यूज कर लेंगे कि अगर इफ नॉट टाइप इज इंट, ठीक है, तब के केस में हम कीवर्ड यूज करेंगे रेज, और रेज कीवर्ड के साथ में हम एरर दे देंगे, किस टाइप का, टाइप एरर। ठीक है, देखो टाइप एरर लिखते ही यहाँ पर एक छोटा सा हमको डिस्क्रिप्शन मिल गया। टाइप एरर में हम क्या दे देंगे कि ये एक टाइप एरर है, और यहाँ पर हम दे देंगे यूजर केवल इंट नंबर एक्सेप्टेड, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसको रन करें, रन करने के साथ में देखें कि हमको क्या मिला ट्राई एक्सेप्ट में। टाइप एरर आया यहाँ पर, और टाइप एरर में हमको क्या मिल गया, केवल इंट नंबर एक्सेप्टेड। ठीक है, सारा का सारा एरर का तरीका वैसे ही रहा जो जनरेट होता है, लेकिन जो टाइप एरर था उस टाइप एरर का मैसेज हमने कस्टमाइज कर दिया। अदरवाइज यहां पे एरर क्या मिलता, स्ट्रिंग वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड या इंटीजर वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड, बट हमने क्या किया, रेज कीवर्ड और टाइप एरर कीवर्ड की मदद से, रेज कीवर्ड और टाइप एरर मेथड की मदद से, क्योंकि यहां पर जो है हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, और ये टाइप एरर क्या है, एक क्लास है। ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या किया, कस्टमाइज कर दिया हमारे एरर को। तो तुम जो नीचे वाली एक्सरसाइज दी गई है जब उसको परफॉर्म करोगे तो उस समय यूज यही करोगे कि इफ और एल्स की कंडीशन से चेक करोगे कि अगर वो वैल्यू इंटीजर है तो तुम्हें क्या एरर देना है यूजर को। तो इसका भी यूज केस है कई सारा, तुम इस पे एक्सरसाइज करो। इन दोनों को करने के बाद में अगर तुम्हें थोड़ा और अच्छा लग रहा है तो इस पे खुद से भी 2-3 यूज केस बनाओ, क्योंकि ये सारे आगे चल के काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो कुछ यूज केस तुम खुद से भी बनाओ, कहीं फंसते हो तो उसके लिए तुम पूछो।